जो पत्र गया है उसमें लिखा है कि मैं के समापन समारोह में शामिल होने के लिए व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करता हूं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट के तौर पर आमंत्रित नहीं किया है, व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने आमंत्रित किया है। ये बात इस लेटर में स्पष्ट लिखी है। दूसरी बात जो उसके अंदर कहा गया है, जो मूल्यों की बात कही गई है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए उल्लेख कर रहा हूं कि दर्शकों को भी जानकारी होनी चाहिए। इस आयोजन में हम घृणा, हिंसा से लड़ने, सत्य करना, अहिंसा का संदेश फैलाने और सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करेंगे। संकट के समय में हमारे देश के लिए, जहां लोगों के मुद्दों से जनता का ध्यान व्यवस्थित रूप से हटाया जा रहा है, यात्रा एक शक्तिशाली आवाज के रूप में उभरी है। मुझे आशा है कि आप इसमें भाग लेंगे और इसके संदेश को मजबूत करेंगे। अब सवाल यह है कि व्यक्तिगत तौर पर पत्र दिया गया। यहाँ पर जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो विपक्षी की एकता की बात कर रहे हैं, जो कि एक पॉलिटिकल एक कवायद है। इस कवायद के अंदर लोगों को छोड़ दिया गया है और छोड़ने के बाद में उनके बारे में एक किस्म का पूर्वाग्रह है। मेरा कहना यह है कि बेहतर ये होता कि अगर जो गैर भाजपा सभी दलों को अगर आमंत्रित किया गया होता तो उससे ये पता चलता कि ये जो पूरा का पूरा नफरत छोड़ो भारत जोड़ो जो यात्रा है, उसका जो पूरा मर्म है, जिन मूल्यों का उल्लेख खड़गे जी ने भी किया है, वास्तव में उसके लिए प्रतिबद्धता है। कम से कम ये जो लोग पत्र लिख रहे हैं उनकी और जो आयोजन कर रहे हैं उनकी। क्योंकि जब आप सिलेक्टिव हो जाते हैं तो फिर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, फिर वो राजनीतिक सवाल खड़े होते हैं, और जब राजनीतिक सवाल खड़े होंगे और आप ये कहेंगे कि हमारी यात्रा राजनीतिक नहीं है, तो ये पूरे यात्रा भर आपने कहा कि हम राजनीतिक यात्रा नहीं कर रहे हैं, और आखिरी के अंदर जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं वो राजनीतिक आप एक एक्सरसाइज कर रहे हैं। विपक्षी एकता होनी चाहिए, ये सभी विपक्षी दल चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों को एक तरीके से छोड़ देना, मुझे लगता है कि उससे जो वातावरण बनना चाहिए गैर भाजपा दलों के बीच में, उसको बनाने में दिक्कत होगी। लेकिन पार्टी है, पार्टी अपने चुनावी गणित के हिसाब से, अपनी दृष्टि के हिसाब से वो तय करते हैं। लेकिन मुझे इससे ऐसा लगता है कि विशेष तौर पर जो छोड़ा गया है, चंद्रशेखर राव को जो छोड़ा गया है, उससे तमाम सारी प्रॉब्लम्स जो है, जो आमंत्रण दिया गया है उसको लेकर भी होने वाली हैं। और एक और ये वाली इसके अंदर मैं कहना चाह रहा हूं कि उन्होंने अपना जिन लोगों के साथ कमिटमेंट है, तो इतना विश्वास जो है, जैसे उन्होंने लालू यादव जी और तेजस्वी जी को दोनों को बुलाया है, जैसे उन्होंने फारूक अब्दुल्ला और जो है उनको बुलाया है, उमर अब्दुल्ला को बुलाने का काम किया है, तो मतलब उसके अंदर भी ऐसा लगता है कि कुछ तो एकदम पक्के पार्टनर्स हैं, और कुछ जो है उसके अंदर ये है कि जिनके साथ में जुड़ने की संभावना हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि एक किस्म से यूपीए को रिवाइव करने की अगर एक मजबूत कोशिश अगर होती और सभी को बुलाया जाता, जो नहीं आता फिर उसके ये के लिए नहीं होता कि हमें बुलाया नहीं गया, वो एक स्ट्रेटेजी के तौर पर भी बेहतर फॉर्मुलेशन हो सकता था। लेकिन ये कहा जाएगा कि भाई राहुल गांधी यात्रा का नेतृत्व, राहुल गांधी ने तो बुलाया नहीं है, ये पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का ये कार्यक्रम नहीं है, व्यक्तिगत हैसियत से जो है मतलब खड़गे जी बुला रहे हैं, तो तमाम किस्म का कंफ्यूजन जो है वो दिखलाई इसके अंदर पड़ता है। मुझे लगता है कि इसका शायद वो क्लैरिफिकेशन कुछ समय के अंदर करेंगे। अभी 30 तारीख को काफी समय बाकी है, और ऐसी स्थिति बनेगी कि संपूर्ण विपक्ष इस यात्रा के जो है समापन कार्यक्रम में शामिल हो। हम लोगों की तो यही इच्छा है, और मुझे लगता है कि देश की जरूरत भी यही है। अब वो कितना समझती है कांग्रेस और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, मतलब कितना उसे स्वीकार करते हैं, ये उनके ऊपर ही निर्भर करेगा। जी अमरीश। बिल्कुल।